आपके शत्रु का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें SINM रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे कोई मदर फिगर निकल के आई है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोले। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धनमाया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल कर आइए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है। ओल्ड एज है पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। आप पर जो एंजेल की ब्लेसिंग्स है आपको को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रैंग्ड पर्सन है आपको है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वह सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, जो भेजती है वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर शाइन है, वाटर शाइन होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है, किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है। ये लोगों की भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट हैं परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, इसीलिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती हैं। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती हैं और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती हैं मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है? ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है। आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जलस है। और अपनी जेलसी को ये शो ना करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती हैं। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो हैं नेगेटिव, या मैं बोलूँ इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूँ तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपके माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है।
आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए वहां पर से आप सलूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज़ें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है। स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से सबके माइंड के साथ एक्टिवली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है, अदरवाइज उस लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में इसीलिए फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा मान मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। आपके जीवन में ऐसा कौन है? ये इंसान कुछ बेवकूफ लोग ही अपने आप को मैं कह सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को देख करके कोई नेगेटिव मेल भी कोई बहुत जलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर नीचे गिर गिर जा रहा है। ये ग्रेट ब्लैक है, यानी आपके स्ट्रेंथ को देख के कोई मेल भी बहुत जलस है, पर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनाता है। इसको पता है आपकी ग्रोथ का, आपके चैलेंज का। इस मेल पर्सन को पता है इसने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। यह भी दे, यह भी दे, यह भी दे, वह भी दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होती हो, क्योंकि ये बहुत ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नज़दीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है सारी चीज़ें एक्टिवली, और ये देख रही हैं कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है। अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा। और उसे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। या आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है। ये आपको दर दर का भिखमंगा, भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करें। आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करें। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते आप किसी से भीख मांगे, क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। नैसा आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है, तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाएं, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। पर ये चाहती है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। ये जो भी है, अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस दौरान देखा करो। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू, नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नरक हो जाए, आप रो रो करके काटो, और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है। ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो, और ये फिजूल में आके जैसे ना होते ना, कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं। ना कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं
जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वह भौंकना शुरू कर देते हैं, तो ये एनर्जी है। ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आकर के आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन विचार में से नहीं हो। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है, ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ढंग जाएगी। इसने ये अपने कामों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर विनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, एक नॉइज आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति, बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है। ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई है जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर ये रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप ये रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंडसेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवकलिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच हो के एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब भी वापस चिरित भी वह देखता है कि ये वाली एनर्जी अब लाइक हो गई है, तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहाँ पर आपको लगे। और वैसे तो ये चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कापाबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहाँ पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहाँ पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहाँ आपको पसंद ना किया जाए वहाँ से दूर हट जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जिन लोगों ने आपको डेमोटिवेटेड किया।
एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही। फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक कारण है इस चीज़ को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उनसे केस में आपने आपको उन सभी टॉक्सिक हूँ, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से इमोशनल बैग जो एक ट्रैवल हैं वो कर ली हैं। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना तो आना ही तो जा, साइड में आना है तो ढंग से आवर, रिस्पेक्ट दे, कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर करो, नहीं कर सकते। मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डी वैल्यू करना है। वो आप अपने रास्ते पर चलिए, हम अपने रास्ते पर चलेंगे, इस हद तक जिसके लिए आप सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए ये एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, पर जो तड़प रहे हैं वो आने वाले 8 मंथ्स के अंदर इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके मन में वो रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर ये फीलिंग आने वाली है, 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप इमोशनली अटैच है उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं, पर लोगों के लिए जो अब तक नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपने ये मेरा वो जिनको मोह है, आप स्ट्रंग हो चुके हैं, उनको कोई भी शटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है, एक स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्ट चीज़ों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने के आगे, जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं